Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि जो मुझ पर दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। तो कोशिश कीजिए, खूब खूब दुरूद सलाम के नजराने पेश कीजिए। और ये तो वैसे ही दुरूद पाक पढ़ने का महीना है, आका की मिलाद का महीना है। आइए मिलकर हम भी एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, प्रोग्राम है ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल और आज हमारा ये छठा मुकाबला है। हस्बे मामूल कराची की 3 मुख्तलिफ इलाकों से टीम्स हमारे दरमियान मौजूद होंगी जिनके दरमियान आज का शानदार ये मुकाबला होगा। खूबसूरत से सेगमेंट्स होंगे, जबरदस्त नॉलेजेबल क्वेश्चंस होंगे, सवालात होंगे, जवाबात होंगे और हर सही जवाब पर इंशाअल्लाह ढेरों ढेर नंबर्स होंगे। साथ ही साथ हमारे माशाअल्लाह आज कुछ मेहमानों में इजाफा हुआ है। हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक, हमें मुश्ताक भाई की आवाज़ याद आ जाती है इनकी आवाज़ सुनकर। इंशाअल्लाह आज इनका कुछ कलाम भी सुनेंगे। हमारे सोबान भाई हमारे साथ हैं, हमजा भाई साथ हैं, बिलाल भाई हैं और प्यारे प्यारे हमदान भाई हैं। कैसे हैं हमदान भाई, ठीक हैं आप? माशाअल्लाह। चले जी, अल्लाह हमारे बच्चों को हंसता मुस्कुराता रखे। बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं कि आज कराची के किन इलाकों से कौन कौन हमारे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले जी, माशाअल्लाह अपना अपना तारुफ करवाइए और अपनी टीम का भी तारुफ करवाइए। मेरा नाम अयान मुजाहिद है और मेरी टीम का नाम नाज़माबाद है। अयान मुजाहिद, टीम नाज़माबाद जी। मेरा नाम मोहम्मद सांडाज़ है और मेरी टीम नाज़माबाद है। मेरी टीम चले जी। मेरा नाम मोहम्मद अबीर हसन है और मेरी टीम का नाम नाज़माबाद है। टीम नाज़माबाद, टीम नाज़माबाद ने अपना तारुफ करवा दिया है। देखते हैं दूसरी टीम कौन सी है जी। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मेरी टीम का नाम लियाकताबाद है। टीम लियाकताबाद है। माशाअल्लाह। हसनैन भाई कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। किस क्लास में पढ़ते हो? 6 क्लास में। अरे वाह भाई वाह, माशाअल्लाह जी। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं टीम लियाकताबाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टीम लियाकताबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, मरहबा। मेरा नाम सुफियान है, मैं लियाकताबाद टीम से हूँ, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। चलें, माशाअल्लाह। दूसरी हमारी आज की टीम है टीम लियाकताबाद। तीसरी टीम का तारुफ लेंगे। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफा है, मेरे टीम का नाम गुलशन इकबाल है। वेरी गुड। मेरा नाम अब्दुल सलाम है, मेरे टीम का नाम गुलशन इकबाल है। मेरा नाम मोहम्मद शहीर हसन है और मेरी टीम का नाम है गुलशन इकबाल। चलें जी, तीनों टीमों को वार्म वेलकम करेंगे। टीम नाज़माबाद, टीम लियाकताबाद और टीम गुलशन इकबाल। देखना यह है कि आज के मुकाबले में आप तीनों टीमों में से कौन सी टीम आगे बढ़ पाती है और कौन सी टीम जीत का डब्बा खोलकर जीत अपने नाम करवाती है। यहाँ जरा हमारे मेहमानों की तरफ चलेंगे, पूछेंगे इनसे कि आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतेगी? टीम गुलशन इकबाल। आपको लगता है टीम गुलशन इकबाल जीतेगी जी। गुलाम मुस्तफ़ा भाई? लियाकताबाद। टीम लियाकताबाद जी। हमजा भाई? टीम नाज़माबाद। टीम नाज़माबाद जीतेगी। और बिलाल भाई को क्या लगता है? बिलाल भाई? टीम लियाकताबाद। टीम लियाकताबाद जीतेगी। चले जी, देखते हैं कौन सी टीम आगे बढ़ पाती है। मुकाबले का आगाज होगा पहले राउंड से। पहला राउंड हमारा जिसका नाम है 30-50 70। 30-50-70। Zero zabar, zero zabar. जी, तो इस राउंड का तरीकेकार सुन लीजिए। ये प्यारा प्यारा आपको एक्रेलिक बॉक्स नजर आ रहा है। इसके अंदर 3 कलर की पर्चियां हैं। कौन कौन सा कलर है बताएंगे? ग्रीन, येलो, पिंक। जी, येलो का मतलब है 30 पॉइंट्स, पिंक का मतलब है 50 पॉइंट्स और ग्रीन का मतलब है 70 पॉइंट। 70 पॉइंट्स, क्योंकि राउंड का नाम है 30-50-70। अब तरीकेकार क्या होगा, हम बारी बारी आपकी टीम के किसी भी एक पार्टिसिपेंट को बुलाएंगे और उनकी आंखों पर बांधेंगे
पट्टी। पट्टी यानी वो ब्लाइंड फोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद हम उनको कहेंगे कि आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी पर्चियां निकालें। आप जितनी जल्दी जल्दी पर्चियां निकालेंगे और आपकी टीम जितनी जल्दी जल्दी बजर बजाकर सवाल का दुरुस्त जवाब देंगी, उतने ही नंबर आपको हम देते रहेंगे। लेकिन ये सारा काम करने के लिए आपके पास कितने मिनट होंगे? 2 मिनट्स। टीम नाज़िमाबाद से कौन आएगा? अयान मुजाहिद आएंगे। आ जाए अयान भाई। चलें जी, अयान भाई आएंगे और यहाँ पर हमजा भाई, सोबान भाई आएंगे, जरा हमारी मदद करेंगे इस चरखी को घुमाने में और अयान भाई को ले जाएंगे जी हम इस एक्रेलिक बॉक्स के दरवाजे पर। ठीक है, चलें जी, रेडी हैं आप? शुरू करें। आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। येलो कलर के बॉक्स से आपके लिए सवाल। हिजरत की रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो गारे सौर में पहले क्यों दाखिल हुए? गार की सफाई के लिए। गार की सफाई के लिए। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, पिंक कलर। बताइए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो ने सबसे पहले किस नमाज की इमामत फरमाई? नमाज इशा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। पिंक कलर। बैत उक़बा सानिया यानी घाटी की दूसरी बैत में सबसे पहले किसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत की? हजरत साद बिन मारूर रज़ी अल्लाह तआला। नहीं जनाब, हजरत बर्रा बिन मारूर रदी अल्लाह अन्हो ने। जी, अगेन पिंक। बताइए, कुरान पाक की किस सूरत में ग़ज़वा बदर का तफसील के साथ जिक्र हुआ? सूरह अनफाल। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अगेन पिंक। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितने साल कुर्बानी फरमाई? 9 साल। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, अगेन पिंक। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हो के खजूर के दरख्त साल में कितनी बार फल देते? 2 बार। बिल्कुल सही जवाब। सुभान अल्लाह। येलो कलर। जी, बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर आयत दुरूद किस सिने हिजरी में नाजिल हुई? सन 2 हिजरी। 2 हिजरी। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, आखिरी सवाल ले लेंगे। येलो कलर की चिट निकली है। बताइए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन अबू जहल को किसने हलाक किया? हजरत मुआज और हजरत मुअव्विज। हजरत मुआज और हजरत मुअव्विज रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, ये 2 शहजादे, बज़ाहिर उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन ईमान की ताकत थी, जवानी थी, जज्बा था और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को आप दोनों शहजादों ने खाक में मिला दिया। इसी के साथ टीम नाज़िमाबाद का वक्त पूरा हुआ। माशाल्लाह जबरदस्त जवाबात मिले टीम नाज़िमाबाद से। आपने पिंक कलर ज्यादा निकाले। कोई पिंक कलर से खास दोस्ती है? अच्छा, जो आ रहे थे वो उठा रहे थे। चले जी, बढ़ेंगे अपने पोडियम पर। बारी है टीम लियाकताबाद की। कौन आएगा जी? सुफियान। मोहम्मद सुफियान भाई। लेकिन तैयारी किसकी अच्छी है सवालात में? आप लोगों की है। चले, आ जाए सुफियान भाई। चलें जी, टीम लियाकताबाद से मोहम्मद सुफियान पहुंच चुके हैं एक्रेलिक बॉक्स पर, चरखी पर, और आपकी टीम का 2 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। येलो कलर। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हो किस महीने में गारे हिरा में इतिकाफ किया करते? रमजान शरीफ। रमजान शरीफ। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, अगेन येलो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तीसरी बार शक सदर कहां हुआ? गारे हिरा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। अगेन येलो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक अज़वाज यानी पाक बीबियों के मुबारक घर कैसे थे? कुछ चीड़ों की दीवारें थी और खजूर के पत्तों की छत थी। अल्लाहु अकबर। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। अगेन येलो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने किस चचाजाद भाई यानी कजन की परवरिश की? हजरत मौला अली। हजरत मौला कायनात मौला अली रदी अल्लाह अन्हो। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, बताइए, गारे सौर में आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अन्हो को दूध पेश करने के लिए बकरियां कौन लाता था? हजरत आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला। हजरत आमिर बिन फुहैरा रदी अल्लाह अन्हो। राइट आंसर। सुभान अल्लाह।
अगेन येलो, अल्लाहु अकबर, अनबिलीवेबल। किस नमाज में नबी पाक अलैहिस्सलाम पर किबले की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ? नमाज ज़ोहर में। नमाज ज़ोहर, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी अगेन येलो। गज़वा बदर में कामयाबी के बाद प्यारे आका अलैहिस्सलाम कितने दिन वहां रुके रहे? 14 या 24 दिन। नहीं जनाब, वो 3 दिन थे। यहां पर गलती हुई है, नंबर नहीं मिलेंगे। जी अगेन येलो। किस सिने हिजरी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर की नमाज जमाअत के साथ पढ़ाई? जल्दी करें मेरा बेटा, टाइम आपका खत्म हो चुका है। स्किप करेंगे, चलें जी। टाइम आपका खत्म हो चुका था वैसे भी, और इस सवाल का जवाब भी आप नहीं दे पाए। देखते हैं कि आपकी टीम ने कितने नंबर्स बनाए हैं। वैसे सारे येलो क्यों निकाले आपने भाई? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, सारे येलो ही हाथ में आ रहे थे। सर आपको समझना भी नहीं था ना, सिर्फ पर्ची निकालनी थी। मैं पर्चियाँ ही निकाल रहा था, येलो येलो आ जा रही है। येलो येलो तो आप किसी और को छोड़कर येलो येलो निकाल लेते। हमजा भाई, इनको क्यों सिर्फ येलो आई हैं? यीशु भाई, इनने पहले पिंक उठाने जाते थे, यहाँ पे पिंक, बराबर में येलो, ये उठाते ही येलो थे। अच्छा, चले जी, उठाते ही येलो थे। चले, ये किस्मत की बातें हैं। टीम लियाकताबाद माशाल्लाह, वेल डन। बारी है टीम गुलशन इकबाल की। कौन आएगा जी आप में से? मोहम्मद शहीर हसन। मोहम्मद शहीर जी, आइए शहीर भाई। चले जी, टाइम शुरू होता है अब। येलो कलर। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात मक्के पाक से बैतुल मक़दस का सफर किस सवारी पर पूरा फरमाया? बुराक। बुराक पर, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी जी पिंक कलर। बताइए किस सने हिजरी में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ईद उल फितर की नमाज जमात के साथ पढ़ाई? सन 2 हिजरी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ग्रीन कलर। आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक का आखिरी खुतबा कब दिया? 8 रबी अव्वल 11 हिजरी को। 8 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। पिंक कलर। ग़ज़वा बदर में कामयाबी के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह करीम का शुक्र कैसे अदा फरमाया? 2 रकात नफिल अदा करके। जी जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। येलो कलर। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल किस उम्र में हुआ? 120 साल की उम्र में। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। येलो कलर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम कुबा में कितना अरसा रहे? 14 या 24 दिन। बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। पिंक कलर। जी ऐलान नबूवत के 13वें साल मदीने पाक के कितने अफराद ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत की? 72। 72 अफराद ने, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। टीम गुलशन इकबाल ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है जनाब। आइए आपको दिखाते हैं कि तीनों टीमों का स्कोर पहले राउंड में क्या बना। टीम नाज़िमाबाद ने पहले राउंड में बनाए हैं 290 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम लियाकताबाद का स्कोर रहा 180 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और टीम गुलशन इकबाल का स्कोर बना 310 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चले जी, बारी है हमारे दूसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड की। नाम है जिसका सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। सुभान अल्लाह। Zero Zabay. जी जनाब, इस राउंड में हम अपनी टीम्स को दुनिया की सैर करवाते हैं और ये दुनिया की सैर होती है स्क्रीन पर एरोप्लेन के जरिए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर से आपका जहाज गुजरेगा। जिस कंट्री की नॉलेज आपके जहन में अच्छी हो, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो, आपने बजर बजानी है। हमारे पायलट वहीं पर जहाज को लैंड करवाएंगे। आपसे सवाल होगा, अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको देंगे हम 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर जवाब गलत दिया तो फिर हम वापस भी ले लेंगे आपसे कितने पॉइंट? जरा जोर से 100 पॉइंट। 100 पॉइंट्स। सोच समझकर आपने अपने जहाज को लैंड करवाना है। शुरू करेंगे। टीम नाज़िमाबाद, आर यू रेडी फॉर ट्रैवलिंग? यस। ओके, जहाज में सवार हो जाइए और याद रहे सीट बेल्ट बांधना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जी जनाब, टीम नाज़िमाबाद को लेकर जहाज तेजी के साथ रनवे पर दौड़ता हुआ हवा में बुलंद हुआ और ईरान पर ही बजर बजा दी है टीम नाज़िमाबाद वालों ने।
टीम नाज़िमाबाद से हम करेंगे ईरान से सवाल। बताइए ईरान को फतह करने वाले सहाबी रसूल का नाम क्या है? हज़रत साद बिन मारूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नहीं जनाब, हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। टीम नाज़िमाबाद 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। टीम नाज़िमाबाद ये क्या कर दिया आपने? इतनी जल्दी ना करें, जरा दुनिया की सैर तो करें, देखें जरा कि कौन कौन सी कंट्रीज हम आपको सैर करवा रहे हैं, और जिस कंट्री की नॉलेज अच्छी हो उस कंट्री में आपने जहाज को लैंड करवाना है। जी बारी टीम लियाकताबाद वालों की है। टीम लियाकताबाद जहाज में सवार हो जाइए जी। टीम लियाकताबाद जहाज में सवार होती हुई आया है ईरान, इराक, पहुंचा है शाम, अब पहुंचा है मिस्र, और टीम लियाकताबाद ने बजर बजाई है मिस्र में। मिस्र से करेंगे आपके लिए सवाल। बताइए फातिह मिस्र साहबी रसूल हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ मिस्र के किस शहर में है? काहिरा। काहिरा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। टीम लियाकताबाद जबरदस्त स्कोर बनाया है। बारी है टीम गुलशन इकबाल की। देखिए आपके लिए जहाज तैयार है जनाब। जहाज में सवार होइए और दुनिया की सैर कीजिए। टीम गुलशन इकबाल को लेकर जहाज आया है ईरान, इराक, पहुंचा है शाम, अब जहाज ने रुक किया मिस्र, फलस्तीन, और यहीं पर बजर बजी है। फलस्तीन में जहाज लैंड हुआ है जनाब। आपसे सवाल होगा फलस्तीन से। बताइए किस सहाबी रसूल ने फलस्तीन के शहर गजा को फतह किया था? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जी, एक मर्तबा फिर टीम नाज़िमाबाद को लेकर जहाज की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इस बार किसी ऐसी कंट्री में जहाज लैंड करवाइएगा जो आपको नंबर दिलवाए। जी टीम नाज़िमाबाद सफर करते हुए ईरान, इराक, जहाज पहुंचा है शाम, मिस्र, फलस्तीन, उर्दन, जॉर्डन भी कहा जाता है जिसे, अरब शरीफ। जी टीम नाज़िमाबाद ने अरब शरीफ में जहाज को लैंड करवाया है। आपके लिए अरब शरीफ के शहर मदीने पाक से सवाल करेंगे। बताइए मदीने पाक की मस्जिद, मस्जिद कुबा की बुनियाद किसने रखी? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी टीम नाज़िमाबाद ने स्कोर बराबर किया है जनाब। 100 पॉइंट्स पहले लूज किए थे, फिर हमसे 100 पॉइंट वापस ले लिए हैं। बारी टीम लियाकताबाद वालों की है। जी टीम लियाकताबाद को लेकर जहाज हवा में बुलंद होता हुआ, सफर तय करता हुआ आया ईरान, अब आया इराक। टीम लियाकताबाद पहुंची है शाम, मिस्र, फलस्तीन, जहाज ने रुक किया है जॉर्डन, और यहां पर जॉर्डन यानी उर्दन में जहाज लैंड हुआ है जनाब। सवाल है आपसे, बताइए उर्दन के किस मकाम में सहाबी के रसूल हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार शरीफ है? बेसान। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। चलें जी, इस राउंड का आखिरी सवाल, आखिरी ट्रेवल करेगी हमारी टीम गुलशन इकबाल। आर यू रेडी? यस। चलें जी, जहाज में सवार हो जाएं फिर। जी जहाज पहुंचा है टीम गुलशन इकबाल को लेकर ईरान, इराक से गुजरता हुआ, अब आया शाम, शाम से आगे मिस्र, सफर तय करता हुआ जहाज पहुंचा फलस्तीन, उर्दन, फलस्तीन में नहीं उतर सकता, अब अरब शरीफ। अरब शरीफ में जहाज लैंड हुआ है, और इस बार अरब शरीफ के शहर जद्दा में आपका जहाज लैंड हुआ है। आपसे सवाल होगा, बताइए आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ज्यादा हिस्सा किस शहर में गुजरा?
मक्का पाक। मक्का पाक में राइट आंसर। मक्के पाक की क्या बात है, सुभान अल्लाह। वहाँ अल्लाह पाक का घर है, वहाँ मस्जिद हराम है, वहाँ जमजम का कुआं है, वहाँ सफ़ा और मरवा है, वहाँ दुनिया का पहला पहाड़ है, और उसी पहाड़ पर खड़े होकर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का इशारा फरमाया था और चांद को 2 टुकड़े कर दिया था। शायर कहते हैं ना, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा आका तुम्हारे लिए, क्योंकि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, आका बने 2 जहां तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिल को असर किया, गए हुए दिल को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए। वजह तख्लीक़े कायनात है, बच गए तख्लीक़े कायनात तेरे सदमे, जाने जाना तेरे कुर्बान, जाने जाना तेरे कुर्बान, जाने जाना। मिलकर नारा लगाएंगे, सरकार की आमद, आका की आमद, नबी की आमद, उम्मी की आमद, हाशमी की आमद, मुत्तलबी की आमद, सिराज की आमद, मुनीर की आमद, अल्लाह के आखिरी नबी की आमद, अल्लाह के नूर की आमद, आकाए अत्तार की आमद। चलें जी, आइए आपको दिखाते हैं कि दूसरे राउंड का स्कोर किस टीम ने क्या बनाया और कौन सी टीम अब स्कोर में कहां तक पहुंची। टीम नाज़माबाद ने इस राउंड में पहले 100 नंबर माइनस करवाए, फिर वापस 100 नंबर ले लिए, यानी हिसाब बराबर कर लिया। इस राउंड में स्कोर को ही नहीं बनाया, लेकिन पिछला स्कोर आपके साथ रहेगा। पिछला स्कोर है आपका 290 पॉइंट्स। टीम लियाकताबाद पीछे से आगे आई है, जेड से जबर हुई है, 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में, और आपका स्कोर हो गया है 380 पॉइंट्स। टीम गुलशन इकबाल ने भी 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है, स्कोर हो गया आपका 510 पॉइंट्स। पीछे रह जाने वाली टीम ने दिल छोटा नहीं करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना, क्योंकि अब जो अगला राउंड है वो आपको हर हर कदम पर नंबर दिलवाएगा, क्योंकि राउंड का नाम है 5 कदम पर 5 कदम पर 5 कदम पर 150। अच्छा जी, तीसरा राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है, क्योंकि इस राउंड में आपको हर हर कदम पर नंबर्स मिलेंगे। तरीकेकार ये होगा कि हमने अपने मंच पर, अपने स्टेज पर यहाँ पर बना के रखे हैं 5 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 5। और हर हर स्टेप पर आप कदम रखते जाएंगे और नंबर्स गेन करते जाएंगे। करना ये होगा आपको कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक 99 मशहूर नामों में से कोई भी एक नाम रैंडमली कहीं से भी आपको सुनाएंगे। आपने जितना स्टेप होगा, जितने नंबर वाला स्टेप होगा, उतने ही नाम हमको सुनाने होंगे। पहले स्टेप पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवें पर 5। लेकिन सीक्वेंस के साथ, जहां से हम आपको सुनाएंगे उससे आगे आपने नाम सुनाने होंगे। जितने सही नाम सुनाएंगे, हर नाम आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा करेगा, और जो सारे ही नाम दुरुस्त सुनाएगा उसको कितने नंबर मिलेंगे? 150
150 पॉइंट्स, क्योंकि राउंड का नाम है 5 कदम पर 150। शुरू करेंगे जी टीम नाज़माबाद से। टीम नाज़माबाद वालों कौन आएगा आप में से? अयान मुजाहिद। अयान मुजाहिद भाई आएंगे। आ जाइए अयान भाई। जी अयान भाई पहले स्टेप पर कदम रखेंगे। एक नाम यहाँ पर आप सुनाएंगे 10 नंबर के लिए। रशीदुन। रशीदुन। मशहूदुन। मशहूदुन बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी दूसरा कदम 2 नाम सुनाने होंगे यहाँ पर, लेकिन इस नाम से आगे। अजीजुन। अजीजुन। रऊफुर रहीम। रऊफुर रहीमुन बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। तीसरा कदम लीजिए 30 नंबरों के लिए। मुस्तफा। मुंतका। बिल्कुल दुरुस्त। औला। मुजम्मिल। मुद्दस्सिर। जी बिल्कुल तीनों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं, बल्कि 4 सुना दिए हैं जनाब। 30 नंबर टीम नाज़माबाद। सुभान अल्लाह। मिलकर दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी चौथा कदम 40 नंबरों के लिए। नासिहुन। नासिहुन। आमिरुन कुरैशियुन हाफिजुन कामिलुन ज़ू कुव्वतिन। जी 4 की जगह पर 3 नाम आपके दुरुस्त होंगे जनाब। 30 पॉइंट्स टीम नाज़माबाद। सुभान अल्लाह। मिलकर दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5वां कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। दाइन। दाइन शाफिन हादिन महदिन माहिन मुंजिन नाहिन। 5 के 5 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। वेरी वेल डन टीम नाज़माबाद। नंबर से पीछे थे, लेकिन इस राउंड में अच्छा इजाफा किया है स्कोर में। 140 पॉइंट्स प्लस किए हैं। बारी टीम लियाकताबाद वालों की है। मुकाबला सख्त हुआ है टीम लियाकताबाद वालों के लिए। कौन आएगा जी? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई आ जाइए। पहला कदम लीजिए 10 नंबरों के लिए। इस नाम से आगे एक नाम सुनाइए। हाशिमियुन। हाशमियुन। अजीजुन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी दूसरा कदम लीजिए 20 नंबरों के लिए। 2 नाम सुनाएंगे। मुंतका। औला मुजम्मिल। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मिलकर दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तीसरा कदम 30 नंबरों के लिए। तय्यिबुन। तय्यिबुन। मतीनुन। 5 जी कुरैशियुन। मतीन उनके बाद कुरैशियुन नहीं है। चलें जी टाइम आपका खत्म हो गया। मतीनुन वलीयुन नासिरुन। तीसरे कदम पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। मुंजिन। मुंजिन। नाहिन। शाबाश। रसूलुन। शाबाश। मुख्तारुन। नबीयुन। चारों के 4 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। सुभान अल्लाह। जी माशाल्लाह। 5वां कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। खातिमुन। खातिमुन। शाहिदुन हाशिरुन। शाबाश। रशीदुन। गुड। मशहूदुन। वेरी गुड। बशीरुन नजीर। 5 के 5 नाम सुना दिए हैं दुरुस्त। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले जी वेरी वेल डन टीम लियाकताबाद। बारी गुलशन इकबाल की है। कौन आएगा जी? हुज़ैफा शाकिर।
जी आ जाइए हुजैफा भाई। हुजैफा शाकिर पहुंच चुके हैं, पहले स्टेप पर कदम होगा जनाब। 10 नंबरों के लिए पहला सवाल आवाज की सूरत में सुनिए। मुजीबुन, मुजीबुन, मुक्तसिदुन, कोई बात नहीं, दूसरा कदम लीजिए 20 नंबरों के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मशहूदुन, मशहूदुन, जी मशहूदुन से आगे सुनाइए। जी दूसरे स्टेप पर भी नंबर नहीं ले पाया आप। मशहूदुन के बाद है बशीरुन नदीरुन। चलें तीसरा कदम लीजिए, 30 नंबरों के लिए तीसरा कदम होगा। नाम सुनिए। हामिदुन, हामिदुन, महमूदुन, वेरी गुड, शाबाश, वासिमुन, वेरी गुड। आकिबुन। तीनों के 3 नाम दुरुस्त सुना दिए हैं, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। चौथा कदम लीजिए जी 40 नंबरों के लिए। दाइन, दाइन, शाफिन, हादिन, शाबाश। महदिन, माहिन। चारों के 4 नाम दुरुस्त सुनाए हैं, सुभान अल्लाह। जी। पांचवा कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। फसीहुन, फसीहुन, थोड़ी कोशिश कीजिए। चलें जी, यहां पर थोड़ी तैयारी कमजोर है। फसीहुन के बाद है नूरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, शफीउन, मुशफ़्फ़उन, मुबश्शिरुन। 5वें कदम पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने कोशिश की। चलें जी, दिखाते हैं आपको कि इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। टीम नाज़िमाबाद मुकाबले में वापस आई है, 140 पॉइंट्स का इजाफा किया है और टोटल स्कोर हो चुका है 430 पॉइंट्स। टीम लियाकताबाद ने भी अच्छा स्कोर में इजाफा किया है, 130 पॉइंट्स, और यूं टोटल स्कोर हो गया 410 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। गुलशन इकबाल वालों का स्कोर पिछला ही ज्यादा अच्छा था, इसलिए इनको इतनी लगता है फिक्र नहीं थी। इस राउंड में बनाए हैं 70 पॉइंट्स और टोटल स्कोर हो गया 580 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन अब जो चौथा राउंड है वो ऐसा राउंड है कि जो एक टीम को बाहर कर देगा। इस राउंड में आप लोगों को ऐसे सवालात हम दिखाएंगे कि जवाब देने के लिए साथ 3 ऑप्शंस भी देंगे। आपको करना यह होगा कि आपकी डाइस पर रखे कॉइंस के जरिए आपने फैसला करना होगा कि दिखाए गए 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा दुरुस्त है। आपके डाइस पर 3 ऑप्शंस बने हैं, ए, बी और सी। हर सवाल के जवाब में आप ये 10 के 10 कॉइंस इस्तेमाल करेंगे। दुरुस्त ऑप्शन में जितने कॉइंस होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 आपके स्कोर में इजाफा होगा। शुरू करेंगे टीम नाज़िमाबाद वालों से। देखते हैं पहला सवाल इनके लिए क्या आता है। याद रहे इस राउंड के बाद एक टीम ने रुखसत हो जाना है। मुकाबला बहुत टफ है जनाब। जी दिखाइए टीम नाज़िमाबाद वालों के लिए पहला सवाल। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास किन की शक्ल में आया करते हैं? वो कौन से सहाबी थे कि जिनकी शक्ल में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन बी हजरत दहिया कल्बी, ऑप्शन सी हजरत अबू उबैदा अलैहिम रिदवान। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। किस ऑप्शन में आप कितने कॉइंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो याद भी रखिएगा, ठीक है जी। जी ए में 3, बी में 4, सी में 3। जी ऑप्शन ए में आपने 3 कॉइन इस्तेमाल किए, बी में 4 और सी में 3। देखेंगे दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, 40 पॉइंट्स टीम नाज़िमाबाद। सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है टीम लियाकताबाद वालों की। देखिए आपके लिए सवाल। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे तौर से बाहर किस दिन तशरीफ लाए? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन ए जुमा के दिन, ऑप्शन बी पीर के दिन, ऑप्शन सी हफ्ते के दिन। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे।
2 ए में 2 सी में 2 ए में 2 सी में और बी में और 5। बी में 5। तो एक कॉइन घर ले जाएंगे आप लोग? भाई हमने 10 कॉइन दिए ना आपको। हाँ, ए में 3 डाल दिए। ए में 3, चले जी ऐसा लिखवाए ना, ए में 3, बी में 5 और सी में 2। दिखाइए जी दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी, पीर के दिन 50 पॉइंट्स टीम लियाकताबाद। सुभान अल्लाह। वेल डन टीम लियाकताबाद। बारी गुलशन इकबाल वालों की है। देखना ये है गुलशन इकबाल वाले कितने नंबर बनाते हैं। दिखाइए जी सवाल। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आखिरी बीमारी के दिन किन के कमरे में गुजारे? 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन बी हजरत बीबी हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन सी हजरत बीबी मैमूना रदियल्लाहु अन्हा। जी ए में 6, बी में 3, बी में 2, बी में 3 और सी में 1। ठीक है जी, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदियल्लाहु अन्हा। 60 पॉइंट्स टीम गुलशन इकबाल। जी एक एक और सवाल होगा तीनों टीमों से। टीम नाज़िमाबाद आपकी बारी है। देखिए स्क्रीन पर सवाल। सबसे पहले ख्वाब में किन को अजान के अल्फाज सिखाए गए? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ऑप्शन बी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, ऑप्शन सी हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अलैहिम रिदवान। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। ए में 6, बी में 2, सी में 2। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु। 20 पॉइंट्स टीम नाज़िमाबाद। जी बारी टीम लियाकताबाद वालों की है। लियाकताबाद वालों मौका है आपके पास। दिखाइए अगला सवाल टीम लियाकताबाद वालों के लिए क्या है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस कबीले की मस्जिद में पहला जुमा अदा फरमाया? 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कबीला औस, ऑप्शन बी कबीला बनी सालिम, ऑप्शन सी कबीला बनु नज्जार। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे जी। बी में 6, ए में 3, सी में 1। ठीक है जनाब, 1 डाला है। दिखाइए जी दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी कबीला बनी सालिम। 60 पॉइंट्स टीम लियाकताबाद। जी इस राउंड का आखिरी सवाल टीम गुलशन इकबाल। दिखाइए जी ग़ज़वा हमराउल असद में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान थे? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 630, ऑप्शन बी 730, ऑप्शन सी 830, 630, 730 और 830। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। ए में 2, बी में 4, सी में 4। सी में भी 4। जी ए में 2, बी में 4, सी में 4। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी 40 पॉइंट्स गुलशन इकबाल। सुभान अल्लाह। जी सोबान भाई क्या लगता है आपको कौन सी टीम जा रही है? क्योंकि मुकाबला बहुत क्लोज हो चुका था। टीम नाज़िमाबाद। जी टीम नाज़िमाबाद। आपको लगता है टीम नाज़िमाबाद जा रही है? हमजा भाई आपकी टीम थी टीम नाज़िमाबाद, भेज दें? ज़ेर और ज़बर का तो मुकाबला है। अच्छा ज़ेरो ज़बर का ही मुकाबला है। क्या बात है। देखा हमजा भाई हमारे साथ रह रहे के कितने समझदार हो गए। और गुलाम मुस्तफा भाई को क्या लगता है? टीम नाज़िमाबाद। टीम नाज़िमाबाद जा रही है। चलें जी आइए दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड और बताते हैं कौन सी टीम रुखसत हो रही है। टीम नाज़िमाबाद का पिछले राउंड में स्कोर लियाकताबाद वालों के मुकाबले में ज्यादा था 430 पॉइंट्स, लेकिन इस राउंड में सिर्फ 60 पॉइंट्स का इजाफा किया है। आपका टोटल स्कोर हो गया 490 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम लियाकताबाद वालों ने पिछले स्कोर में इजाफा अच्छा किया है। आपका पिछला स्कोर
नाज़िमाबाद के मुकाबले में कमजोर था। 410 पॉइंट्स आपके थे और आपने चौथे राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया 110 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 520 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम गुलशन इकबाल शुरू से ही लीडिंग पोजीशन पर है। 580 पॉइंट्स के साथ चौथे राउंड में शामिल हुई और चौथे राउंड में 100 पॉइंट्स का इजाफा किया। आपका टोटल स्कोर हो गया 680 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं हमें टीम नाज़िमाबाद को रुखसत करना होगा। टीम नाज़िमाबाद आएगी जनाब और अपने तहफ़ भी वसूल करेंगी, सर्टिफिकेट्स भी हमसे लेंगी और मुलाकात भी करेंगी। आइए। जी माशाअल्लाह। मोहम्मद हसन, सुभान अल्लाह। अयान मुजाहिद, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अबीर, अबीर, सुभान अल्लाह। चलें जी। चलें जी, शाबाश। आप लोग बैठेंगे अपनी सीट्स पर और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ जिसका नाम है सवाल के पीछे सवाल। जी जनाब, सवाल के पीछे सवाल। इस राउंड में अब दो टीमों का मुकाबला है। एक टीम 680 पॉइंट्स के साथ है और दूसरी टीम 520 पॉइंट्स के साथ हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन 160 पॉइंट्स का फर्क है। अब हमारे पास 4 सवालात मौजूद हैं और हर सवाल का सही जवाब आपको दिलवाएगा 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यानी 600 नंबर्स का ये राउंड है और इस राउंड में मुकाबला जेर और जबर हो सकता है। तरीकेकार क्या होगा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस राउंड में जो टीम पहले बजर बजाएगी उस टीम से हम लेंगे जवाब। करना ये होगा, सामने स्क्रीन पर हम आपको एक इक्वेशन दिखाएंगे, यानी मैथमेटिक्स सवाल दिखाएंगे। आपने फौरी तौर पर प्लस माइनस करना होगा और हमें बताना होगा कि आपको जवाब आता है। दोनों में से जिस टीम की बजर बीप पहले करेगी उन्हीं से हम जवाब लेंगे और अगर सही जवाब हो गया तो आपकी टीम को मिलेंगे कितने पॉइंट्स? 150 पॉइंट्स। ना जी ना, सिर्फ 50 पॉइंट्स। कितने नंबर मिलेंगे? 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपके लिए ऑप्शन खुल जाएगा सवाल के पीछे सवाल। हम आपको 4 कैटेगरीज देंगे जिसमें से आप अपनी मर्जी की कैटेगरी सेलेक्ट करके हमें बताएंगे, तो हम आपसे उस कैटेगरी के सवाल करेंगे। आपने अगर उस कैटेगरी का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपको मिलेंगे मजीद कितने पॉइंट्स? 100 पॉइंट्स। कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 150 पॉइंट्स। जी जरा सा हाजिर रखिए अपने दिमागों को, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का अब सवाल होगा। एक बात और सुन लीजिए, बजर बजाने वाली टीम ने अगर बजर बजा दी और इक्वेशन का जवाब गलत दिया तो उनके हम काटेंगे कितने पॉइंट्स? 50 पॉइंट्स। चलें जी, शुरू करेंगे। देखते हैं 5वें राउंड का पहला सवाल। दोनों में से कौन सी टीम पहले बजर बजाती है? बजर बजाती है टीम गुलशन इकबाल ने। जवाब दीजिए। 13। आपने कहा 13। टीम लियाकताबाद ने भी बजर बजाई थी। आपका जवाब क्या होता अगर बजर आपकी पहले बज जाती? 13 ही होता। चलें जी, दिखाइए क्या वाकई 13 है जवाब? जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी ओपन हो गई है। गुलशन इकबाल, अस्माउन नबी के माने उम्महातुल मुमिनीन, मौजज़ात मुस्तफ़ा या गज़वात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मौजज़ातुन नबी। मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बताइए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कितने मौजज़ात अता फरमाए? जी 2। अल्लाह अकबर। नहीं जनाब, अल्लाह पाक की याद रखिएगा, ये सुन्नत मुबारक है कि अल्लाह पाक अपने हर नबी को, हर रसूल को मौजज़ात अता फरमाता है, नबूवत की निशानी अता फरमाता है। और अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया व रसूल के बराबर मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन उससे ज़्यादा स्पेशली तौर पर भी कुछ एजाजी तौर पर, स्पेशल तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौजज़ात अता फरमाए। और वो ऐसे मौजज़ात थे जो किसी और नबी के हिस्से में नहीं आए, किसी और नबी को नहीं अता हुए। ऐसे ऐसे मौजज़ात अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। तो इसका जवाब ये होगा कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा मौजज़ात
अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 100 पॉइंट्स माइनस होंगे टीम गुलशन इकबाल। चलें जी, जोश जरूर दिखाइए लेकिन होश के साथ। अगली इक्वेशन स्क्रीन पर, बजर पर हाथ रखिए जनाब, गौर से देखिए जी। टीम लियाकताबाद की बजर पहले बजी है, बताएंगे जनाब जवाब क्या है? 11। टीम लियाकताबाद को लगता है 11। टीम नाज़िमा गुलशन इकबाल को क्या लगता है? 11 जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है कैटेगरी देखने की। 4 कैटेगरीज टीम लियाकताबाद वालों आपके लिए ओपन है। अस्माउन नबी के माने, उम्महातुल मुमिनीन, मौजज़ात मुस्तफ़ा, गज़वात। उम्महातुल मुमिनीन। उम्महातुल मुमिनीन कैटेगरी से आपकी टीम के लिए सवाल है। टीम लियाकताबाद, बताइए मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी सौदा रदी अल्लाह अन्हा ने कितनी हिजरतें फरमाई? 2 हिजरतें फरमाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मुकाबला जेर से जबर और जबर से जेर हुआ है। क्या हुआ है आपको आगे चल के बताएंगे। पहले देखिए अगला सवाल क्या है। टीम लियाकताबाद की बजर पहले बजी है जी। नैनो सेकंड्स का फर्क है और मुझे लगता है कि शायद स्क्रीन पर भी बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए इक्वेशन नजर आई है। 7। जवाब दिया है 7। दिखाइए जी क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी टीम लियाकताबाद वालों को मजीद 50 नंबरों का फायदा हुआ है। बारी है आपके लिए कैटेगरी, सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी ओपन करने की। दिखाइए कैटेगरीज क्या हैं। अस्माउन नबी के माने, उम्महातुल मुमिनीन, मौजज़ात मुस्तफ़ा, गज़वात। उम्महातुल मुमिनीन। जी बताइए मुसलमानों की अम्मी जान हजरत मैमुना रदी अल्लाह अन्हा का नाम मैमुना किसने रखा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखा। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। बड़ा इजाफा कर लिया है टीम लियाकताबाद ने। टीम लियाकताबाद 160 पॉइंट से पीछे थी लेकिन अब अच्छे मार्जिन से आगे बढ़ गई है। टीम गुलशन इकबाल वालों मुकाबले में वापस आना है तो फिर बजर बजानी होगी। यह आखिरी सवाल है जनाब, इस राउंड का आखिरी सवाल। बजर बजा दी है एक मर्तबा फिर टीम लियाकताबाद वालों ने। 14। टीम लियाकताबाद का कहना है 14। दिखाइए जी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फिर टीम लियाकताबाद आगे बढ़ते हुए मजीद 50 पॉइंट्स का इजाफा किया है जी। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी ओपन है आपके लिए, चूज कीजिए। उम्महातुल मुमिनीन। उम्महातुल मुमिनीन कैटेगरी चूज की है। बताइए मुसलमानों की अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने कितनी हदीसें बयान फरमाई? तादाद बताइए। 5। नहीं जनाब, 2210 अहादीस मुबारका हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा हमारी अम्मी जान ने रिवायत फरमाई है। गलती हुई है टीम लियाकताबाद वालों से, 100 पॉइंट्स माइनस करेंगे। चलें जी देखते हैं कि इस राउंड के बाद अब स्कोर टोटल क्या रहा और कौन सी टीम कहां तक पहुंची। टीम लियाकताबाद वालों ने इस राउंड में हासिल किए हैं 250 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं टोटल स्कोर हो गया 770 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम गुलशन इकबाल को बेनिफिट हो गया है अपने पिछले स्कोर का। इस राउंड में सिर्फ हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स और टोटल स्कोर हो गया है 730 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। फर्क सिर्फ 40 पॉइंट्स का है और ये फर्क एक ही सवाल का जवाब निकाल सकता है क्योंकि अभी आखिरी राउंड हमारे पास मौजूद है और आखिरी राउंड ही फैसला करेगा कि कौन सी टीम आज के मुकाबले की विनर है। राउंड का नाम है जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। सुभान अल्लाह। जी जनाब, मुकाबला बहुत जबरदस्त हो चुका है। सिर्फ 40 पॉइंट्स का मार्जिन है टीम लियाकताबाद वालों के पास। टीम गुलशन इकबाल पूरे मुकाबले में लीड करती रही, जबर रही और आखिरी राउंड में आकर अब 40 पॉइंट से ज़ेर है। लेकिन फिक्र करने वाली बात नहीं है क्योंकि अब जो ये मुकाबला है, आपको सामने वॉल पर जो डब्बे नजर आ रहे हैं, इस डब्बों पर नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या नंबर लिखे हैं सारे मिलकर बोलेंगे? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 यानी इतने सारे डब्बे लगे हैं और आपके पास चांस है
अपनी मर्जी का डब्बा खोलने का, ठीक है? आप अपनी मर्जी का डब्बा खोलेंगे, जितने नंबर का डब्बा खोलेंगे सही जवाब, आपका सही जवाब आपको उतने नंबर प्लस कर देगा और आपका गलत जवाब उतने ही नंबर माइनस कर देगा। माइनस कर देगा। तो बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके आपने अपना डब्बा खोलना है। किसी भी डब्बे के अंदर से आउट ऑफ सिलेबस सवाल निकल सकता है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि बड़े नंबर्स होंगे तो ही आउट ऑफ सवाल होगा या छोटे नंबर्स होंगे तो ही आउट ऑफ सिलेबस सवाल होगा। तरीकेकार ये होगा कि जैसे ही आप डब्बा खोलेंगे इसके अंदर से एक टोकन गिरेगा, सामने वॉल पर रखे, उसी नंबर के पाउच से हम आपकी टीम के लिए सवाल निकालेंगे। सही जवाब आपके स्कोर में कितना नंबर का इजाफा करेगा? जितने नंबर का डब्बा खोलेंगे, जितने नंबर का आप डब्बा खोलेंगे। तो शुरू करें जनाब जी। टीम लियाकताबाद वालों, 3 बारियां आपके पास होंगी और आप तीनों बारी बारी उसमें हिस्सा लेंगे। सबसे पहले कौन आएगा? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन भाई आ जाइए जी। जी हसनैन भाई, 40 नंबर से आप आगे हैं। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30। सिर्फ 30 वाला? क्यों? बड़ा डब्बा खोले भाई। टीम गुलशन इकबाल है सामने। 30 खोलना। 30 खोलेंगे, अपनी टीम से मशवरा कर लें जी। 30 खोलना है, बड़ा रिस्क नहीं लेना। चले जी, मर्जी आपकी, खोलिए जी। 30 नंबर का डब्बा खोला है जनाब और 1 नंबर का टोकन डाउन हुआ है। आपके लिए 1 नंबर पाउच से सवाल है। बताइए, मेराज की रात पहले आसमान पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस नबी से मुलाकात फरमाई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी जनाब, 70 पॉइंट्स का फर्क हो चुका है। टीम लियाकताबाद मोहम्मद हसनैन अपना काम पूरा कर गए हैं, 30 पॉइंट्स मजीद इजाफा करवा गए हैं अपनी टीम के स्कोर में। बारी टीम गुलशन इकबाल वालों की है। कौन आएगा जी आप में से पहले? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम भाई। अब्दुल सलाम भाई आ जाइए। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे अब्दुल सलाम भाई? 80 नंबर। सोच लें, आउट ऑफ सिलेबस सवाल भी हो सकता है। भाई मैंने दोनों रुख आपको दिखा दिए हैं, प्लस माइनस दोनों के। जी जी 70 खोलेंगे जी। तो फिर 100। चलें जी, डब्बा ही खोल दिया। 70 नंबर वाला डब्बा खोल दिया है जनाब। टोकन नंबर डाउन हुआ है 5 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल है। बताइए, मस्जिद नबवी की जमीन किन की थी? आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। 70 नंबर का डब्बा खोल दिया। आपको मैं कहना चाह रहा था कुछ आगे पीछे हो जाएं। जी, किन की थी? मस्जिद नबवी की जमीन किन की थी जिनसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खरीद फरमाई? 2 यतीम भाइयों का था। 2 यतीम भाइयों की थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 70 नंबर का फर्क बराबर हो चुका है। दोनों टीमें बराबर हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि टीम लियाकताबाद क्या फैसला लेती है। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे जी? आइए, कौन आएगा अब? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान आ जाइए। सुफियान भाई, मुकाबला सख्त हुआ है जनाब जी। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे सुफियान? 40। सुफियान भाई, अब आपके पास कोई मार्जिन नहीं है आगे बढ़ने का। पिछला कोई बैलेंस नहीं है। मेरा मशवरा है, बड़े नंबर्स की तरफ जाना चाहिए आपको। अपनी टीम से मशवरा लीजिए। सुफियान, बड़े नंबर्स डब्बा खोलो। 14 वाला तो डब्बा ही नहीं है हमारे पास। 40 क्यों 40 वाला, मुझे समझाएं। 40 वाला मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। 40 वाला आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। आसान भी लग रहा है। ये डब्बा हम आपको घर नहीं ले जाने देंगे। हाँ। आपको जितना भी अच्छा लगे हम आपको घर नहीं ले जाने देंगे, ठीक है? ये बात तो कंफर्म है। तो फिर नंबर्स अगर लेने हैं आपने तो बड़े नंबर लो ना भाई जी। 50 वाला खोलेंगे। चले, मर्जी है आपकी, मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है जनाब। 50 नंबर वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर 3 डाउन हुआ है। पाउच नंबर 3 से आपके लिए सवाल। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा सबसे पहले किसने पढ़ी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। 50 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। टीम लियाकताबाद एक बार फिर 50 पॉइंट से आगे बढ़ गई है। बारी गुलशन इकबाल वालों की है जी। कौन आएगा? मोहम्मद हुज़ैफा। आ जाइए हुज़ैफा भाई। मोहम्मद हुज़ैफा, अरे वाह। हुज़ैफा भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 60। सिर्फ 10 नंबर आगे बढ़ना चाहेंगे। 50 नंबर से ये लोग आगे हो गए हैं। टीम लियाकताबाद जी।
60। चलें ऊपर चढ़ें, मेरी बात सुने, बड़ा इजाफा कर लें। नहीं चाह रहे, चले मर्जी आपकी है, फिर मशवरा कर लें अपनी टीम से। 60। जी खोलिए जी जनाब। 60 नंबर वाला डब्बा, टोकन नंबर डाउन हुआ है 4 नंबर के पाउच से आपके लिए सवाल। जंगे बदर के दिन का नाम यौमुल फुरकान किसने रखा? जंगे बदर के दिन का नाम यौमुल फुरकान किसने रखा? पचास नंबरों से टीम लियाकताबाद आगे है। अगर इस सवाल का जवाब टीम गुलशन इकबाल ने दुरुस्त दे दिया तो 10 पॉइंट से टीम गुलशन इकबाल आगे बढ़ जाएगी, और अगर जवाब गलत दिया तो 110 पॉइंट्स का मार्जिन मिल जाएगा टीम लियाकताबाद को, जो टीम गुलशन इकबाल के लिए अचीव करना नामुमकिन हो जाएगा। जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ये नाम नहीं रखा। जंगे बदर हुई थी मेरा बेटा आका करीम अलैहिस्सलाम के दौर में, और इसका नाम यौमुल फुरकान अल्लाह पाक ने रखा। गलती कर गए हैं, बिग मिस्टेक फ्रॉम गुलशन इकबाल। 60 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। चलें जी, बढ़िए अपने पोडियम पर। जी बारी है टीम लियाकताबाद वालों की, आखिरी बारी है। कौन आएगा जी? मोहम्मद अली भाई बाकी रह गए हैं, आ जाइए जी। मोहम्मद अली भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 80 नंबर वाला डब्बा आपने क्यों खोलना है? 40 वाला क्यों? अब तो जीत आपकी कंफर्म है, 100 वाला नहीं। 110 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। आप 110 पॉइंट से आगे हैं। 100 खोलिए जी, सोच लीजिए। 100 नंबर वाला डब्बा जी खोलिए। 40। अरे 100 से फिर 40 पर आ गए। 40 पक्की बात है? 40। देखिए मर्जी आपकी है, 100 खोलेंगे तो फायदा होगा किसी और को भी। 40 चले जी, मर्जी आपकी है। 40 नंबर वाला डब्बा चूज किया है और टोकन डाउन हुआ है 2। टोकन नंबर 2 डाउन हुआ है। 2 नंबर के पाउच से आपकी टीम के लिए सवाल। आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए सबसे ज्यादा मेहरबान किस सहाबी को फरमाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी जनाब, 150 पॉइंट से टीम लियाकताबाद आगे बढ़ चुकी है। टीम गुलशन इकबाल आखिरी बारी है आपकी। कौन आएगा? जाओ मोहम्मद शेर मोहम्मद शहीर आ जाइए जी। मोहम्मद शहीर भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे अब? 100 खोल दीजिए जी। जब मैंने कहा था 100 खोल लो, उस वक्त हिम्मत नहीं की। अगर उस वक्त हिम्मत कर लेते तो शायद नतीजा कुछ और निकलता। 100 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब। टोकन नंबर 8 डाउन हुआ है। आपकी टीम के पाउच नंबर 8 से आपके लिए सवाल। बताइए गारे हिरा किस पहाड़ में है? जबले नूर में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बड़ा इजाफा किया है। दोनों टीमें नीचे तशरीफ लाएंगी। इसी के साथ हमारा आज का ये मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोनों टीमें नीचे आ जाइए। जी नाजरीन, आखिरी राउंड के आखिरी सवाल में टीम गुलशन इकबाल ने बड़ा इजाफा किया, लेकिन कहते हैं ना बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अगर ये फैसला पहले कर लिया होता तो शायद आज का मुकाबला कुछ और बता रहा होता। आइए आपको दिखाते हैं आखिरी राउंड का स्कोर बोर्ड। टीम लियाकताबाद ने इस राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया 120 पॉइंट्स का, और यूं टीम लियाकताबाद का टोटल स्कोर हो गया 890 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टीम गुलशन इकबाल ने आखिरी राउंड में अपने स्कोर में इजाफा किया 110 पॉइंट्स, और यूं टीम गुलशन इकबाल का टोटल स्कोर रहा 840 पॉइंट्स। यूं फैसला हुआ आज का मुकाबला टीम लियाकताबाद जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। टीम लियाकताबाद वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। टीम गुलशन इकबाल वालों, आइंदा जिंदगी में कभी फैसला करने का मौका मिले तो हो सकता है कि बहुत कुछ आपने हमारे आज के मुकाबले से सीखा होगा, कब किस वक्त क्या फैसला करना चाहिए। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। चलें जी,
आज का मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। टीम गुलशन इकबाल को खूबसूरत से तहफ़ दिए जाएंगे जी, साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स सुभान अल्लाह जी, सर्टिफिकेट भी देंगे। मोहम्मद शहीर, सुभान अल्लाह मोहम्मद हुजैफा, सुभान अल्लाह अब्दुल सलाम सुभान अल्लाह। और टीम लियाकताबाद वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। गिफ्ट तो नहीं मिले आप लोगों को, लेकिन आपके लिए क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है। सुपर 3 राउंड में आपने हमारे क्वालिफाई कर लिया है। आपने हमारे ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल के सुपर 3 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगले मुकाबले में जब भी आना है तो और ज्यादा अच्छी तैयारी कर आना है। शाबाश। मोहम्मद अली, सुभान अल्लाह मोहम्मद सुफियान, सुभान अल्लाह। जी नाजरीन, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। कल फिर मुलाकात होगी, 3 नई टीम्स होंगी, नए सवालात होंगे, नई मालूमात होगी। इंतजार कीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया